इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चकिया इलाके में स्थित माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर। अतीक और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का आज 40वां है। इस्लाम धर्म की रवायत यानी परंपरा के मुताबिक आज यहां पर विशेष आयोजन होना चाहिए था, भंडारा होना चाहिए था, धार्मिक ग्रंथों का पाठ होना चाहिए था, सैकड़ों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, नमाज अदा होनी चाहिए थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ के 40वें के दिन उनके पुश्तैनी घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल उमेशपाल शूटआउट केस के बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है। उसका बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। दो बेटे उमर और अली अलग अलग जेलों में बंद हैं। दो छोटे बेटे एहजम और आबान बाल संरक्षण गृह में हैं, जबकि पत्नी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार चल रही है। परिवार में कोई सदस्य बचा नहीं हुआ है। ये जो पुश्तैनी घर है, इस पर भी योगी सरकार सितंबर 2020 में बुलडोजर चला चुकी है, लिहाजा आज यहां पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे आपको बताएं कि जब अतीक अहमद इस घर में रहता था तो यहां पर सैकड़ों लोगों का हुजूम मौजूद रहता था। अतीक अहमद जब घर के बाहर कदम रखता था तो उसकी हाथ मिलाने के लिए, उसके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती थी। उसके काफिले में अपना वाहन शामिल कराने के लिए लोगों में होड़ मची रहती थी। लेकिन इसे वक्त का फेर देखिए, वक्त का बदलाव देखिए कि आज अतीक और अशरफ के 40वें के दिन भी उनके पुश्तैनी घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना तो कब्र पर कोई फूल चढ़ाने के लिए पहुंचा है और ना ही पुश्तैनी घर पर फातिहा हो रही है, धार्मिक पाठ का आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। यहाँ भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। अतीक और अशरफ का आज 40वां दिन है और इस्लाम धर्म की रवायत यानी परंपरा के मुताबिक 40वें के मौके पर खास आयोजन किए जाते हैं। मरहूम यानी मृतक के घर पर विशेष धार्मिक पाठ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ भंडारा होता है, जो गरीब और मिस्कीन होते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। इसके साथ साथ कपड़ों व बर्तन का या अन्य सामानों का दान किया जाता है। इसके अलावा जो परिवार के लोग होते हैं, जो दूसरे करीबी होते हैं, वो मरहूम यानी मृतक की कब्र पर सुबह के वक्त पहुंचते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, फातिहा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के उस कब्रिस्तान में जहां पर अतीक और अशरफ को दफनाया गया है। ये अतीक और अशरफ की कब्र है। हमारे ठीक सामने ये जो आप ऊंची सी कब्र देख रहे हैं, ये अतीक अहमद की है और इसके ठीक बगल वाली जो कब्र है वो उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की है। आज 40वें का मौका है, लेकिन अतीक और अशरफ की कब्र पर आज सुबह से कोई भी यहां फूल चढ़ाने के लिए नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि दोनों कब्रें सूनी पड़ी हुई हैं। अतीक और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात को प्रयागराज के कालविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में की गई थी। उसके बाद 16 अप्रैल की शाम को दोनों भाइयों को यहीं पर दफनाया गया था। जिस जगह पर अतीक और अशरफ की कब्र है उसके ठीक पीछे उनके माता पिता की कब्र है, जिन पर पत्थर लगे हुए हैं। और इनके ठीक पीछे वो जो जगह सामने आप देख रहे हैं वो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की कब्र है। असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया था। तो आज 40वें का मौका है, लेकिन 40वें के मौके पर भी आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ की कब्र एकदम सूनी पड़ी हुई है। सुबह से यहाँ कोई नहीं आया है, किसी ने भी यहाँ पर फूल नहीं चढ़ाया हुआ है। कब्र जो है, कब्रिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ साथ जो घर है, पुश्तैनी घर है, वहां पर भी कोई फातिहा या किसी तरीके का दूसरा कार्यक्रम नहीं हुआ है। दरअसल उमेशपाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद और अशरफ लगातार, उनका परिवार मुश्किलों में घिरा हुआ है। अतीक और अशरफ का कत्ल हो चुका है। बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। दो बेटे उमर और अली अलग अलग जेलों में बंद हैं। इसके अलावा दो जो छोटे नाबालिग बेटे हैं वो बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेशपाल शूटआउट केस के बाद अतीक अहमद के परिवार पर के जो दुर्दिन शुरू हुए थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 40वें का मौका है, लेकिन 40वें के मौके पर कोई फूल तक चढ़ाने नहीं आया है। कब्र सूनी पड़ी हुई है। ये हाल उस माफिया अतीक अहमद का है जिसका कभी इस पूरे इलाके में दबदबा हुआ करता था, जिसके नाम का सिक्का चला करता था। अतीक अहमद जब घर से बाहर कदम रखता था
तो उसके साथ सैकड़ों की भीड़ होती थी, दर्जनों वाहन काफिले में पहुंचते थे, लेकिन आज 40वें के मौके पर उसकी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने तक नहीं आया है। 40वें के दिन भी कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा है, किसी ने ना तो फातिहा कराई है ना ही फूल चढ़ाए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।